एक बार पुनः बेटा पार्टी आप लोगों के लिए पढ़ लो सीरीज बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आया हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चनों में टिक लगा है रेड कलर से। ये सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, बहुत इजी हैं बट महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि इसको जब आप लगाओगे तो आपको प्रारंभिक ज्ञान भी होगा और इससे क्या होगा कि आगे का जो आपको मेथड मिलेगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप को साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा होगा, देख लीजिए एक बार पुनः। पास कर दे रहे हैं सभी क्वेश्चनों के पास, इसको आप चेक कर लें और इन क्वेश्चनों को आप अवश्य ही सलूशन निकाल लें, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपके बुक में एक क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा लोग, नहीं मिलेंगे तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसके आपके तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप चेक कर लें। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप बताएंगे तो मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। ये चूंकि एग्जाम्पल है, बुक हो जो मेरे पास उसमें से एग्जाम्पल है ये, और इसको आप चेक कर लो बेटा लोग। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ये करना है, आप देख लीजिए। sin 4 पर 2x है। उसके तत्पश्चात आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है बेटा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आप सलूशन निकाल लें। आपके लिए ये टिक लगा के रखे हुए हैं क्वेश्चन को हम। एक क्वेश्चन आपका यहाँ है, आप देख लीजिए, आपके बुक में निश्चित ही मिलेगा एक क्वेश्चन। नहीं मिलता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप चेक कर लें। एक क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला ना भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप देख लें, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये है आपका बेटा, इसको आप अवश्य ही चेक कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब इसके तत्पश्चात आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग आगे। चैप्टर में आते हो तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी है, उसी तरीके का है जैसे इसके पहले हमने दिखाया। वहाँ पे कुछ और है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है शायद, आप देख लीजिए। वहाँ साइन दिया है और यहाँ पे क्या दिया है बेटा लोग, यहाँ पे कास करके दिया है। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अब आप आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसका आप सलूशन निकाल दीजिए। ये है आपका, देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाए चल रहा हूँ। अगर कोई सलूशन नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट में लिखिए, आपको बताया जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपका कुछ नहीं है, इधर आप आ जाइए। इसके क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आपके दिए हैं, नियम से इन तीनों क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, क्योंकि इसके फार्मूला इसी बेस पर आपका तैयार हो जाएगा और फार्मूला अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है बेटा, इसको देख लीजिए, आपको इसको लगाना है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। अब नीचे आ जाइए, आपको एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूँ उसको आप लगा लेंगे तो ये आपका समाकलन नामक चैप्टर के सलूशन आप लगभग आज माने हल हो जाएगा। ये है बेटा लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन के पास ले आके रोक दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ लें। जब क्वेश्चन आप लगाने लगें तो क्वेश्चन कॉपी में उतार लें और उसके तत्पश्चात लगाएं बेटा लोग, जिससे आपके लिए अच्छे से एग्जाम में अंक प्राप्त करने का चांस बने। ये देखिए क्वेश्चन ये है आपका। फिर बेटा 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, आप दोनों साथ में देख लीजिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लें और इसको हल कर लें। एक क्वेश्चन बेटा लोग यहाँ पे है आपका, इसको जो आप ए और बी आंशिक भिन्न को लगाते हैं उस तरीके का है, इसको आप हल कर लीजिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे बेटा लोग। आपका एक क्वेश्चन इधर है, इसको देख लीजिए, इसका आप सलूशन निकाल लीजिए। उसके तत्पश्चात बेटा लोग डबल क्वेश्चन इधर है आपका, देख लीजिए। ये भी अति महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन हैं, इसको आप लगा के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बेटा लोग। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन बेटा लोग यहाँ पे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है।
ये अभी अभी जो आपको क्वेश्चन 3-4 दिखाए हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। अब आपको लेके चलते हैं बेटा, ये आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को जैसे हल करेंगे इसी तरीके का निश्चित समाकलन में वैल्यू भी रखा जाता है। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के आ जाते हैं। ये देखिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, इसको आप देख लीजिए। अब इसमें आपको देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, टिक लगा है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट में ये टिक लगा है। बहुत सरल है, दो के दोनों, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ है बेटा, x क्यूब बराबर, आप मान लेंगे, देख ही रहे हैं तो अपने आप बाहर वाला आ जाएगा, मान के लगाना होता है। ये आपका आंशिक भिन्न की तरह है, x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ने और घटाने वाला फार्मूला से आप इसको लगाएंगे। यहाँ पे आपका दिया है। ये चूंकि आपको हर प्रत्येक मेथड का ज्ञान हो, इसलिए कुछ क्वेश्चन को ऐसे बता दिया गया है। चलिए आपको लेके चलते हैं बेटा यहाँ। आगे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण में से एक है। ठीक बेटा बेटे, चलिए अब आपको लेके चलते हैं निश्चित समाकलन। देखिए निश्चित समाकलन यहाँ है, एग्जाम्पल में कैसे दिया, योग सीमा के रूप में। आप साधारण में भी लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पिछले 2 वर्षों से योग सीमा के रूप में नहीं आ रहा है। चलिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे x का डायरेक्ट आप समाकलन निकाल के उसके बाद वैल्यू रख के निकालना है। वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। ये देखिए cos x का क्या होता है समाकलन, sin x, और उसके बाद वैल्यू रख के आपको निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। फिर यहाँ a पर x का समाकलन आपको आना चाहिए। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका इधर है, ये आप देख लीजिए। अब इसके तत्पश्चात बेटा लोग यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखिए। आप अंदर का अगर मान लेंगे तो बाहर का अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि 5x4 आपको प्राप्त हो जाएगा। मान के निकाल के उसके बाद हल करना है। ये एक क्वेश्चन है आपका, ये भी महत्वपूर्ण के अंतर्गत है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इसको आप हल करनी। एक क्वेश्चन ये है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिए, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। इधर आते हैं आपको क्वेश्चन पर लेकर, इसको देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट log x बराबर मानेंगे तो 1/x आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको वैल्यू को तब्दील करना पड़ता है, उसको आपको केयर करना है कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये इसका भी समाकलन आपको करना है, वो उसके बाद वैल्यू आपका 2 और 0 है, इसको आपको कैसे चेंज करना है आप निश्चित ही पढ़े होंगे और पढ़ाया भी गया होगा, आपके टीचर पढ़ाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बेटा लोग, उसको आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको अवश्य ही हल करके बता दूंगा। अब क्वेश्चन में बेटा लोग नेक्स्ट आपका ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया है बेटा और एक क्वेश्चन इधर भी है। इस तरीके से बेटा लोग आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए गए, ये आपके समाकलन के क्वेश्चन थे, जिसमें निश्चित समाकलन भी आपका दिया हुआ था। आपको इन सभी क्वेश्चनों का क्या करना है, सलूशन निकालना है। जब बेटा लोग आप लोग सलूशन निकालेंगे तो निश्चित ही इसके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मेथड भी आपको देखने को मिलेगा बेटा लोग। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, निश्चित समाकलन में जब आप मानते हैं, मान के लगाते हैं, तो इस वैल्यू को भी देखिए। जैसे ये वैल्यू आपका एक दिया है, मैं जैसे ही समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने log xt मान लिया तो यहाँ पे 1/x dx तो आ जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए log x पर 1 रखा, 1 का वैल्यू 0, अर्थात जहाँ 1 है अब उसके स्थान पे आप 0 रखेंगे। x बराबर 3 रख दिए तो x बराबर 3 log 3 हो गया बेटा लोग। तो log 3 का वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए जहाँ 3 था वहाँ पे log 3 रख दिया, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 रख के अब हम जब t का समाकलन करेंगे तो t²/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो t पर log t²/2 रख दिया। और इस तरीके से कहने का मतलब जो वैल्यू है
वैल्यू को वहीं पे रख के आप इसमें जो मानेंगे उसी पे रख के चेंज करके टी के रूप में कर देंगे तो आपको आसानी से दोबारा रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा और ये मान रख के उसी टी पर ही रख के आप निकाल लेंगे। और बेटा लोग इस क्वेश्चन को आप अवश्य ही लगा लें, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।